तेरे संग हूँ मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक इधर उधर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। देख तुझसे क्रोधित जो है, लज्जित वे सब होंगे, पैर अपने मुंह छुपाकर जीवन को तरसेंगे, मगन होगा तू मेरे कारण उत्सव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार हम आप लोगों के सम्मुख आकर के बाइबल की कुछ बातों को बता। आज का जो मेरा विषय है वो है मत डर। बाइबल में मत डर जो है 365 बार आया हुआ है और परमेश्वर हर समय हम लोगों को कहता है कि मत डर। उसने नूह को कहा तू मत डर, उसने मूसा को कहा मत डर, दानियल को कहा मत डर। इस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर जो है यशायाह द्वारा लिखा हुआ ये बात, यशायाह 43 1 से लेकर के मैं 5 तक पढ़ूंगा। उसमें Book of Isaiah chapter 43 1 to 5. But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. परमेश्वर जो है इस यशायाह के द्वारा से हमें बता देना चाहता है कि हम किसी से डरे नहीं। यहाँ पर परमेश्वर जो यशायाह जो लिखा हुआ है उसमें कहता है कि मैं तुझे जल में से छुड़ा लूँगा। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला और लाल समुद्र सामने था और उसमें लोग गुड़गुड़ाने लगे। पीछे से मिस्र की सेना थी और सामने लाल समुद्र था और वो सोचे कि अब हम कहाँ जाएं। अब पीछे जाते हैं तो मिस्र की सेना हमको मारेगा, अगर आगे जाते हैं तो जल से हम डूब जाएंगे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा मत डर और कहा अपनी लाठी बढ़ा, और मूसा ने लाठी बढ़ाया और समुद्र जो है 2 भाग में हो गया। और उस जब वो समुद्र आया तो उसमें वो इस्राएली लोग जो है पाँव चलने लगे। ये देख करके इस्राएली लोग इसमें जाने लगे और पानी 2 भाग में हो गया। मिस्री लोग भी उसमें से जाना चाहे और जब मिस्री लोग बीच समुद्र में गए तब परमेश्वर ने पानी को बराबर कर दिया और मिस्री लोग उसमें मर गए। इस तरह से इस्राएलियों को परमेश्वर ने पानी से बचाया। परमेश्वर जो है नदी से बनाया है। यहोशू जब बाचा का संदूक ले जा रहा था तो बीच में यरदन नदी आई और यरदन नदी के बीच में से जब बाचा का संदूक ले गए तो नदी का पानी स्थिर हो गया, बहता हुआ पानी दोनों तरफ हो गया और लोग उसमें से जाने लगे। तो
नदी में से भी अगर हम जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ है, तो जिस तरह से यहोशू इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया है, उसी तरह से वो हमें बचाएगा। परमेश्वर इसमें लिखा हुआ है कि हमें आग से भी बचाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा को प्रणाम नहीं किए, इसलिए उनको राजा ने अग्नि की उस भट्टी में डाल दिया, परंतु वो अग्नि की भट्टी में नहीं जले। वहाँ एक चौथा आदमी आया और राजा ने देखा कि अरे इसमें तो 4 लोग हैं। उसने कहा कि ये 4 जन कहाँ से आए, मैंने तो 3 जनों को डाला था। लोगों ने कहने लगे सचमुच ये परमेश्वर उनके बीच में आया है और ये तीनों शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों को आग में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर मत करो कि अगर तुम आग में से भी चलोगे और परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। हम दानियल को देखते हैं, दानियल भी जो है राजा को कन्वर्ट नहीं किया, लोग बाग राजा से दूर किए। तारा राजा ने उसको सिंहों के मान में डाल दिया, परंतु परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और सिंहों के मुंह को बंद करने से उसका कोई हानि नहीं हुई। दूसरे सुबह राजा जाके पूछा, ये दानियल क्या तू दूत है, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे दूत रखा है? दानियल ने उत्तर दिया, हाँ राजा, मेरा परमेश्वर ने मुझे दूत रखा है। उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और मुझे किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि न जल से, न नदी से, न आग से हमारी कोई हानि हो सकती है। पौलुस या पतरस नदी में जल में चलने की कोशिश किया। जब उसने यीशु मसीह को आते जल पे आते देखा तो उसने भी कोशिश की कि जल में चले, पर थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो नीचे देखा जल है तो फिर डूबने लगा। परंतु अगर वो परमेश्वर को देखते हुए जाता रहता तो उसे कोई भी हानि नहीं होती। परमेश्वर जो है, अगर हम उसकी संगति में बने रहे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और सदा यीशु मसीह की संगति में बने रहे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करें और जो पवित्र आत्मा हमको दिया उसके उपयोग लाएं, तो हम जो है किसी भी चीज़ की हमें हानि नहीं होगी। इसलिए हमें सदा डरना नहीं चाहिए। पवित्र बाइबल को पढ़िए, इसमें आप देखें मूसा राजा से नहीं डरा, परमेश्वर ने मूसा और इस्राएलियों को बचाए। इसी तरह से बहुत से लोग जो है नहीं डरे। इस बाइबल में 365 बार न मत डर शब्द लिखा हुआ है। जितने दिन एक वर्ष में होता है उतने बार जो परमेश्वर, मतलब ये कि हर दिन हमको परमेश्वर जताता है कि हमें किसी भी चीज़ की डरना नहीं है, परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहिए। यीशु मसीह को सदा जो है अपना मुक्तिदाता समझना चाहिए और सदा प्रार्थना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन पर आपको आशीष दे। आमीन।